And I'm also very happy for Hira, as you said that she is also a mother, she's married, and उनका जो background है वहाँ से किसी लड़की का इस तरह से निकल कर आना और इतने बड़े स्टेज पे पहुंच के फिर उसको जीत जाना is a big thing. We all started watching this drama because of सजल. ये सजल का ड्रामा 100%. राइट. तोरसम को तोरसम बनाने में सबसे बड़ा हाथ उस इंसान का था, राइट. बट कितना ठंडा एग्जिट दिया है उनको, मतलब इम्पैक्टलेस एग्जिट है वो. अच्छा, जब रबिया सरबलन को शीरिन की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, I swear Sarbalan has more expressions on his face than he did when he heard Banu died. Banu passed Yeah. away. मतलब आपकी मंगेतर, बचपन की दोस्त, आपसे सबसे क्लोजेस्ट इंसान जो आपसे लॉयल थी, सब कुछ थी, उसकी डेथ पे आपके चेहरे पे 0 एक्सप्रेशन थे. शीरिन की प्रेगनेंसी पे आप जैसे पता नहीं रबिया ये खुद अपनी न्यूज सुना रही है या पता नहीं क्या हो गया. वो पर मैं तो आपको अपना शोहर मान चुकी हूँ ना. नहीं, दिल में तो शोहर मार चुकी हूँ ना. तो आप पीछे क्या रह जाता है? ये कब से? मतलब कुछ भी हम कुछ भी लिख रहे हैं आजकल. कुछ भी. रुमैसा खान की परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आई. मतलब उसका जो स्क्रीन प्रेजेंस है, शी इज अ फिनोमिनल एक्ट्रेस जस्ट लाइक अनाया खान. तो ये जो एक मिथ है ना इन एक्टर्स ने, वो मिथ तोड़ा है कि भाई टिकटॉकर्स जो है ना एक्टर्स नहीं हो सकते हैं, राइट. सो दे आर एक्चुअली फिनोमिनल इन देयर रोल्स. खोदा पहाड़ निकला चूहा, यू नो, ये मेरे लिए वो रिएक्शन, वो रेवलेशन था. ये अच्छा तबलीग पे ऐसी गया कोई था. गालियां पढ़ने वाली हैं कि वो तबलीग पे गया और रिव्यूअर बैठ के कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा. नहीं, जबरदस्त. जो उनके रिएक्शन थे वो सारे वो बड़े अजीब. फिर लेकिन मुझे ज़रियाब का रिएक्शन बिल्कुल सही लगा. Are you serious? The guy just insulted you कि you've ruined the हाँ. last 2 years of his life and your हाँ. reaction is अच्छा तो क्या करना है इस बारे में? हम बाहर जा रहे हैं ना, सब सही हो जाएगा. मतलब दद्दो सा जो है ना वो उनका एक तो मेकअप फुल ऑन है. ठीक है. सही है. ठीक. और ईशा की नमाज वो मेकअप के बगैर नहीं करती. नहीं करती है. और दुपट्टा जो उन्होंने लिया हुआ है, इट्स अ sheer दुपट्टा, मतलब यू कैन, इट्स अ सी थ्रू काइंड ऑफ दुपट्टा, राइट. उनके बाल नजर आ रहे हैं. Kind of नहीं, it's an absolute see through. हाँ. उनके पूरे बाल नजर आ रहे हैं. This actually reminded me of that कि ये जो इस्तिखारा करो भाई, कत्ल के लिए इस्तिखारा करना है. I was baffled, like what the hell have I just watched? Sorry Shiba, I'm using this language. I'm sorry. लेकिन मुझे थोड़ा सा हुआ था कि भाई ये क्या है. एंड देन थैंक गॉड ये माजी ने इस्तिखारा नहीं किया. अस्सलाम वालेकुम, ज़रीचा पॉडकास्ट के साथ सबीर रहमान, शिबा खान, और आज हमारी एक नई रिव्यू है अफरा खान. उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो लेट्स वेलकम हर ऑन बोर्ड. जी, क्या हाल चाल है आप दोनों के? अफरा से पहले पूछें, अफरा कैसी हैं आप, और आप प्लीज इंट्रोड्यूस कराएं जरा ऑडियंस Yes, को please. कि who you are. Couple lines there. Thank you for having me. And I think some of you might know me through TPS Digest. This is a small platform that I run, and I started back in September last year. तो बस तब से वही कर रही हूँ so far. चलें, great. ठीक है. So Yeah, welcome on board जी अफरा. सलीम. जी शिबा, Yes. आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. आप ठीक हैं? फिर बिल्कुल ठीक हूँ. वही ठंडा सा मैं ठीक हूँ. मुझे पता आप आज ठीक नहीं है, और आप क्यों ठीक नहीं है आज के रिव्यू में आपको पता चलेगा कि शिबा क्यों ठीक नहीं है. Before we begin our review, I would like to ask you all to subscribe our channel. बेल आइकन को क्लिक करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. मुझे, शिबा, हिरा और अफरा को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. ऑल द क्रेडेंशियल्स विल बी गिवन डाउन देयर. और आप हमें टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं. सो शिबा, आज हम 3 ड्रामास करें, लेकिन उससे पहले आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट आवर पाकिस्तान आइडल विनर हिरा कैसर, जो कि पाकिस्तान आइडल के सीजन 2 की विनर ठहराई गई हैं. तो लेट्स कलेक्टिवली से congratulations to Hira. Yes, and she deserves it. 100% she deserves it. Yeah. Because उन्होंने कहा ना उनका घर का माहौल ऐसा है कि ख़वातीन घर से बाहर नहीं जाती हैं. तो जी, ये जी. उनके हस्बैंड एंड उनके भाई की सपोर्ट की वजह से ये हुआ है. And you'll see her baby with her mostly on every episode. Yeah. So and she started this trend of, you know, she wears the Eastern clothes with joggers or Yeah. क्या कहते हैं पाकिस्तान में इनको, tennis shoes? They're trainers actually. Okay, trainers. So Yeah. it's nice, and she absolutely deserves it. Yeah, she deserved it. Afra, you share your thoughts, please. yeah, I agree. I think she has a wonderful voice and a really good command on her singing, and I think it was well deserved. Yeah. Yeah.
All the finalists were absolutely stunning. They had strong vocals और उनके सारी एक uniqueness थी सब में, and I'm so glad that we have discovered this talent. और सिंगिंग में तो वैसे भी पाकिस्तान का जो है ना वो एक नाम है, और दुनिया भर में जो है ना वो पाकिस्तानी सिंगर्स जो है या पाकिस्तानी म्यूजिक जो है उसको काफ़ी रिकग्निशन मिलती है. सो आई एम ग्लैड कि एक नया एडिशन हुआ है, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं इससे. All the other finalists. So yeah, and I'm also very happy for Hira. As you said that she is also a mother, she's married, and उनका जो background है वहाँ से किसी लड़की का इस तरह से निकल कर आना और इतने बड़े स्टेज पे पहुंच के फिर उसको जीत जाना is a big thing, and that's exactly what we need to actually have on our each of our platforms, जहाँ पे इस तरह की जो strong जो representation है हमारे country की और हमारी मुल्क की जो talented खवातीन हैं वो होनी चाहिए. And this gives out a strong message across the globe के we have such talented women in our industries as well. So yeah, मुबारक हो हिरा आपको. हिरा कैसर, इंशाल्लाह आप आगे जाएंगी, बहुत आगे जाएंगी. You have a very strong vocal. Coming back to 3 dramas that we are doing today, and all 3 dramas, they are a success commercially, and out of which I would say that just one drama is getting critical acclaim as well so far. But let's begin with Zanjeer, and then we will move on to Dare Nijat, and then we will discuss the latest 2 episodes of Aapki Izzat. जी अफरा, आप जो है ना काइंडली बताइए कि आपको ये 2 एपिसोड्स जंजीरें की कैसे लगी. यू कैन शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू. आपको ओवरऑल जंजीरें डे 1 से कैसा लगा? So we had I had big hopes for Zanjeer because it had a big cast, and I'm a diehard fan of Sajal, and Ehsan Khan. So I was like, oh, this has to be good. And then we know it's written by Farhad Aunty, so I was sure it has to have a solid script and everything. लेकिन शुरू की 2 एपिसोड से ही मुझे लगा कि it was more of like a copy of Khai to some extent, and I even made a post on it, and people started to criticize a lot कि it's too early to judge and everything. लेकिन as the story progressed, they started to actually kill the characters one by one, left, right, and center. और आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक spark था, it started to lose it. So I think the entire script just went elsewhere. Like it just went south. It started from and then it just went south. और कहानी for the last 1 month or so, I would say कि एक ही जगह पे फंसी हुई थी, and it was like a unnecessary drag. But the last 2 episodes, like इस week की, I would say that Anaya Khan completely stole the show because she was fantastic in her character. We have seen how she had a very strong, screen presence, and like we were discussing earlier, how you said कि जहाँ पे she was, sharing screen with Sajal, तो वहाँ पे she wasn't being overshadowed or anything, like you said. So I completely agree with that. Because she had a very strong screen presence. Or I think these 2 episodes were entirely hers. I would not credit anybody else in these 2 episodes. I think she should actually get an award for this character. Plus, it was her debut as well, so I think she's gonna go way ahead, yeah. बिल्कुल She has the potential. Yeah, she has it. जी शीबा. Yeah, I've criticized Zanjeer a lot. Everyone knows that. The entire team knows that. But ye 2 episodes, I actually really, and it has to do with Anaya Khan, to be honest. Like Afra said, she completely stole the show. She was fantastic. Unki dialogue delivery, her facial expressions, her body language, especially wo jo scene hota hai jab wo Bhabhi Noor ke kamre mein jaati hai, and she just kind of like sits there, फिर वो देखती है, फिर वो बोलती है, and then she says this one line just जो कि अगर आप ऐसे देखें इसको तो it's kind of vulgar, but she says जिन रातों में वो आपके साथ नहीं होते तो वो मेरे साथ होते हैं, and then she puts her foot up.
where she's sitting पैर ऊपर करके पे brilliant. आपको एक सेकंड के नहीं लगा कि वो लाइन बुरी है या वल्गर है. The way she delivered it. So 100% these two episodes are Anaya's. What I didn't understand is why Rabia wasn't there when Shireen was telling everybody everything, right? You know, फिर भाभी Yeah. नूर अच्छा एंड भाभी नूर ने क्वेश्चन भी नहीं किया. उनको पता था कि कोई ना कुछ चल रहा है, बट उनको ये नहीं पता होगा कि मुलाजिम के साथ है. सो उन्होंने सवाल भी नहीं किए कि तुम क्यों कह रही हो इस तरह. शी जस्ट टेक्स हिम टू सर्कुलर लाइक जगह बैठाओ. Great, but where was Rabia in all of this? Because let's clarify the fact that Rabia is the reason Serbian is alive right now, right? Yeah. अगर She वो is. ना होती, वो जूस उसको ना वो करती, तो सर्बलन शीरीन का जूस पी के अभी तक he would have been gone. But she is the reason for a lot of things. So इतना major scene था ये, इतना major, और उसमें सजल ही नहीं है. ये क्या बात हुई? Because you know we've seen scenes with Sajal and Anaya, and Anaya has held her own, and she would absolutely have held her own in these scenes too. So this was a huge mistake to not have Sajal in this scene. आप बताएं. Acha, I as you guys said, I've also enjoyed these two episodes. Definitely because of Anaya's performance and the way things were revealed. But the fact that के वो सब कुछ एक ही एपिसोड में उसने ठा 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 करके जो है ना वो रिवील कर दिया, ठीक है. And I was wondering कि अच्छा ये अगर ऐसे ही होना तय था, तो why they wasted our time and why they have wasted like actors time और वो सारा इतनी बीच में dragged episodes, unnecessary drama, unnecessary storyline बीच में चला के, तो आप ये पहले भी कर सकते थे, right? But then again, और हम टीवी, I have no idea like why हम टीवी would do this atrocity to Sajal Ali's character or Sajal Ali herself, कि उनका पूरा अगर पूरे ड्रामे में अगर आप देखें तो सजल सिर्फ उन सीन्स में आती रही है या उन एपिसोड में सजल आती रही हैं जहां पे इनको पता था कि यहाँ पे हमारे पास कोई कहानी नहीं है, तो लेट्स जस्ट गिव हर द स्क्रीन टाइम, राइट? सो यार बुलेट बाथरूम में बैठ के रबिया ने बुलेट निकाला है. मैं वही कह क्या रहा हूँ बात ना कर रहे हो? कि देर आर सो मेनी अननेसेसरी सीन्स जहाँ पे सजल को डाला गया है, जहाँ जबकि सजल का जो किरदार जिस तरह से वो उन्होंने हमें बिल्डअप दिखाया था, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शी वुड टेक द सेंटर स्टेज, बट नो, दे डिडंट गिव हर दैट काइंड ऑफ लिबर्टी देयर, राइट? और फिर इस पूरे सीन में, ये इतना बड़ा सीन था इस ड्रामे का, कह ले कि एक टर्निंग पॉइंट है ये, और आपने इसी में ही रबिया को निकाल के साइड पे फेंक दिया कि जैसे शी डजंट बिलोंग देयर एट ऑल. तो मुझे वो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि जैसे सजल को ना एज एन आई कैंडी यूज किया गया है इट्स जंजीरें ड्रामा में, कि क्योंकि इफ यू लुक एट इट, वी ऑल स्टार्टेड वाचिंग इट, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, वी ऑल स्टार्टेड वाचिंग दिस ड्रामा बिकॉज ऑफ सजल, कि ये सजल का ड्रामा है, 100%. राइट? बिकॉज बाकी वेटरन एक्टर्स को छोड़ के सामिया मुमताज या एहसन खान का तो पता था कि ही वाज डूइंग अ कैमियो, अदनान सिद्दीकी, यू नो, दे आर रियली पावरफुल एक्टर्स, वी नो देयर क्राफ्ट एंड वी नो हाउ दे कैन परफॉर्म, बट द थिंग इज वी ऑल हुक्ड अप on Zanjeerein because of Sajal Ali, but Sajal was nowhere whenever we wanted her to be, so उनका screen time बहुत कम है, right? But let's talk about these two episodes. Okay, एक तो वो वाकई में बहुत अच्छा सीन था थ्रू आउट, ठीक है, वो भाभी नूर जब उसको ड्रैग करके लेकर आती हैं, दैट वाज फैंटास्टिकली शॉट, और वो जो उसमें ड्रामेटिक इफेक्ट आना चाहिए था वो आ रहा था. बट हमारा एक बहुत ही वेनमस किस्म का एक विलन था बीच में, जाफरान खान. He was, you know, presented as the main क्या कहते हैं उसको, कैटलिस्ट. हाँ, मेन कैटलिस्ट था वो हमारी कहानी में. तोरसम को तोरसम बनाने में सबसे बड़ा हाथ उस इंसान का था, राइट? बट कितना ठंडा एग्जिट दिया है उनको, मतलब इम्पैक्टलेस एग्जिट है वो. पहले जब वो जाके वो मिल रहा है उसको, हमारा ये जो सोराब है, सोराब को जब वो मिला है, वो पूरी जो वो कॉन्वर्सेशन उनकी वहां पे हुई है, एंड आई
it would have been a very कह लें surprising factor for me अगर सौराब उसे हाथ मिला लेता, because सौराब is not stupid, वो बहुत इंटेलिजेंट और शातिर विलन है, राइट? तो वो पूरी जब वो कहानी वहां पे वो उसके सामने खोलता है कि मुझे पता है कि शेरदिल का कत्ल किसने करवाया है, तुम बच्चे मत बनो, ये वो, ठीक है, वो उससे हाथ नहीं मिलाता, वो वहां पे कन्फेस भी नहीं करता और वो वहां से चला जाता है, राइट? तो मुझे लगा हाँ ठीक है, ओके, दैट्स वेल विद इन हिज सोराब्स कैरेक्टर, उसने बिल्कुल सही सही निभाया यहाँ पे. व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव ऑफ जाफरान खान नाउ? उसके तो कोई नेक्स्ट मूव दी नहीं, उसको तो भाई उठा के मार ही दिया है, और बहुत ही जो है ना वो अनरियलिस्टिक और कह लें कि इमेच्योर किस्म का जो है वो एग्जीक्यूशन था वहां पे. लाइक देयर इज जीरो इम्पैक्ट डाउन देयर. मुझे लाइक मैं देख रहा हूँ, अच्छा मैंने कहा अच्छा ये मर गया है एकदम से, और वो बड़े आराम से जाके कह रहा है कि अच्छा वो बंदूक साफ करते हुए जो है ना वो गोली लग गई है. जीरो एक्सप्रेशन या है. और वो एडिट भी इतने बीच ही लगा या उस third का जो एक ग्रीफ वाला जो he shared on his हाँ Instagram, वो भी उन्होंने वहाँ लगा है. हाँ. Again, editing is एडिटिंग मतलब एडिटर हैज बीन, उसको एक ही काम मिला था, लेकिन मुझे लगता है एडिटर सोया हुआ था. नहीं, ये मतलब वही एडिटर था जो एक मोहब्बत और में काम कर रहा है. ये वही हो एडिटर है. सकता है, यू नेवर नो. No, we just तो उसको enjoy कर रही थी और she's not being serious. I just okay, I'm sorry. how do we know? Maybe it is. I don't know. I'm just saying We कि don't जिस know. किस्म का काम उन्होंने वहां पे किया है वही काम हाँ इधर भी नजर आ रहा है, तो not completely yeah. out of the realm of possibility. अच्छा, जब रबिया सर्बिलन को कि शीरिन की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, I swear Serbian has more expressions on his face than he did when he heard Bano died. Bano passed Yeah. away. मतलब आपकी मंगेतर, बचपन की दोस्त, आपसे सबसे क्लोजेस्ट इंसान, जो आपसे लॉयल थी, सब कुछ थी, उसकी डेथ पे आपके चेहरे पे जीरो एक्सप्रेशन थे. शीरिन की प्रेगनेंसी पे आप जैसे पता नहीं रबिया ही खुद अपनी न्यूज सुना रही है या पता नहीं क्या हो गया वो. हाँ. मतलब there is something definitely wrong with a lot of things there. वो सेट पे कोल्ड बिहेवियर जो हमने एक स्टोरी हाँ देखी थी वो ये थी. हाँ, but So see that's exactly the main problem. Okay, हमारे एक्टर्स को ये समझने की जरूरत है कि whatever your equation off screen is with any of your co-stars, do not let it take over on screen. मतलब आप अपने कैरेक्टर में रहे ना, राइट? आपको अपना पर्सनल जो भी ग्रजेस है या पर्सनल जो कुछ भी है उसको स्क्रीन पे लेकर आने की जरूरत ही नहीं है. अब इनफैक्ट नहीं है. जब पूरी रेवलेशन हो रही होती है, इफ यू लुक एट इट, उसमें 3 लोग मौजूद हैं अनाया के अलावा, बीजान, भाभी गुल और हमारा सरबुलंद है. तो वो जब पूरी रेवलेशन हो रही है और एक के बाद एक वो जो है ना वो बता रही है कि शेरदिल को जहर भी मैंने दिया, उसके कत्ल की प्लानिंग हमने की मिलके, उस वो जो है ना वो उसको कत्ल कराने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो सौराब का था. देन आपके कत्ल के पीछे भी जो है, आपकी ये जो गोली लगी है इसके पीछे भी वो था. देन शी टेल्स अबाउट के बानो कैसे कत्ल हुई, राइट? या बानो कैसे गायब हुई या कैसे कत्ल हुई, उसने सारी कहानी बताई है. ऑफ ऑल द पीपल, जितने जबरदस्त परफॉर्मेंस सामिया मुमताज ने वहां पे दी है, एंड द काइंड ऑफ रिएक्शंस शी हैज गिवन देयर, none of the other 2 people could do so. Like वो खड़े हुए हैं and they have a like singular expression. हर जो रेवलेशन वहां पे हो रही है, हर चीज जो कन्फेस हो रही है वहां पे उनका सिमिलर रिएक्शन है. But the only person who had realistic reaction to all this thing was Samia Mumtaz as Bijan. The way she was howling and वो रोते रोते वो बैठ गई हैं, वो गिर रही हैं, you know, you can feel कि how like she had some connections with all those characters. Rest of the 2 were like, क्या फर्क पड़ रहा है? Oh well, yep, oh well. And हाँ. then so there's that scene where Sorab comes, you know, and and all the guns are at him. It was really actually very well directed, by the way. I think Safi bhai And ने the ये way वाली he direction की थी. as हाँ, well. बिल्कुल, जो हाँ. वो हैंडकरशिफ लगा के वो अपना पीस कर. लेकिन जो सर्बिलन एंड सोराब का एनकाउंटर था उसका इम्पैक्ट मेरे लिए नहीं आया बिकॉज सर्बिलन की हाइट छोटी है सोराब से, राइट? सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग डाउन एट हिम ही वाज लुकिंग अप एट हिम.
and Saurabh was looking down at him. इसके लिए you really needed another lead who was looking down at Saurabh, or at least eye level पे होता, and ये conversation होती. So वो ज़्यादा impactful होता. या Yes. शिबा, या ऐसे होता कि ये दो चीजें हो सकती थी, या फिर अगर आपने दानियाल को रखना था, ठीक है, तो उसको एक किसी स्टेप पे खड़ा रखते, जब वो स्टेप से नीचे हाँ. उतर के आता है ना, वो वहीं पे खड़ा रहता, राइट, Yes. सौराब को Yeah. आगे लेकर आते, और फिर वो जो है ना वो होता है, या हाँ. सौराब को जो है उसको लाइक उसका कोई भी इंसान जो है, जो क्या नाम है इसका, सरबुलंद का कोई भी बंदा सौराब की टांगों पे वो मारता बंदूक, लाइक हाँ. वैसे मारता, नॉट गोली चलाता, बंदूक Yes. मारता, वो अपने घुटनों के बल गिरता, दैट वुड हैव Yes. मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस Yes. देयर. Impact. उससे impact ज़्यादा होता. हाँ, तो ये हो सकता था, बट एनीवे आई वुड बी वेटिंग फॉर इट टू कि ये खत्म हो. अब जो कुछ होना था खुल तो गया है, अब Please. पीछे अब सिर्फ तोरसम, रबिया और सरबुलंद वाला ट्रैक रह गया. रेस्ट ऑफ ऑल द ट्रैक्स सीम्स टू बी क्लोजिंग नाउ. The niece as well. Zafran की जो niece है. हाँ. हाँ, सॉरी. उसका भी तो कुछ होना है. हाँ जी, हाँ हाँ. Still something looking there, yeah. जी. Yep. That too. Yeah. So But what do you let's guys see. think कि वो जो प्रोमो आया है नेक्स्ट एपिसोड का, वो किस चीज पे इतने शॉक्ड हो रहे हैं? What do you suggest? I think Torsam I have just no walked in. clue. I hope so. कुछ तो हो. Like अच्छा, something एक और needs to happen. एक और चीज का मुझे आप He's दोनों never जवाब दें. एक और चीज का मुझे जवाब दें. जब सरबुलन वो जो उसको पकड़ा हुआ है, वो क्या नाम है उसका, जो उसका तोरसम का दोस्त होता है जो कत्ल करने के लिए आता है, जब उसको हाथ पाँव Zamurg or something like that. जमुर्द के हाँ. हाथ पाँव खुलवा के वो सारा उसको कहता है कि मुझे सारा पता है, बस अपने मुंह से तुम कन्फेस कर लो तो तुम्हारी जान बख्शे. फिर उससे कहता है कि तुम एक काम मेरा करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा. Yeah. व्हाट इज Yes. दैट काम? वो I have क्या no काम idea. उससे एक्सपेक्ट कर रहे Afra, do you know? I don't know. No, हैं? no Yeah. clue at No. all. चले कुछ भी नहीं. Because वो ने बीच में काटा, उसके बाद कभी कुछ दिखाया ही नहीं कि वो हम्म. किस बारे में बात हुई. And आगे की scenes में भी कोई connection नहीं है with that thing. मैंने तो मतलब प्रोमो he में and सरबुलन Rakhi को would have pressurized Shireen. मतलब Shireen actually exposed Saurabh because of हाँ, him betraying her. यहाँ तो ऐसे ही वहाँ है. पे भी जमुर्द रोल नहीं है. and this is why Uh, you never do this to a woman, because वो एक line है ना, hell hath no fury like a woman scorned. Yeah. This is why I do not be disloyal to women, because फिर आपके साथ ये होगा. हाँ जी. that's a दोनों, lesson उसकी for wife भी, Shireen भी. This is a lesson for all men. हाँ, I Like like Saurabh the and Tabish. wife's reaction as well. जब वो उसको लेकर आती है ना, वो कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, हाँ. तो वो एक डायलॉग है कि लेकिन उसके ऊपर पहला पत्थर मारने का हक सिर्फ मेरा है. तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ Exactly. ठीक है, सही है कि भाई ऐसे ही जनरल रिएक्शन आना चाहिए. But anyway, that's all like from my side. Sorry, जी Yeah. अफरा. भाभी नूर ने कुछ तो किया. sorry मैंने कहा they busted a taboo there कि हाँ. normally औरतें होती है ना कि नहीं, हस्बैंड ने ऐसा नहीं किया होगा, नहीं कर सकता, मुझे धोखा नहीं दे सकता. इसने कहा नहीं किया है इसने, हाँ. पहले मैं ही मारूंगी इसको. Absolutely. And this हाँ. is how women should be. This Yes. is Because how it किसी should के पास be. इतना फजूल टाइम नहीं है कि वो आपके शौहर पे आके ना झूठे इल्जाम लगाए. हाँ जी, Exactly. बिल्कुल. किसी ने नहीं करना ये. So yeah, that's all for Zanjeere. All right. Let's move on to Dar-e-Najat, जिससे शीबा की तबीयत काफी ठीक है, जिसकी वजह से Okay, let me just go back in my diet. I have a lot of pointers. I think I'll start with it, and then Afra, फिर हम शीबा की तरफ हैं, because Shiba has a lot to speak about Dar-e-Najat. Okay, these two episodes, as like शीबा का तो ये ख्याल था कि वो उसकी बीवी है. शीबा तो मान बैठी थी कि अबू बकर ने शादी की हुई है, बट आई हैड दिस थिंग कि नहीं वो उससे शादी नहीं कर सकता, बिकॉज कोई जोड़ नहीं बन रहा वहां पे उन दोनों का. तो वही बात निकली कि शी इज जस्ट वन इमेच्योर निब्बी काइंड ऑफ गर्ल जो कि उससे ऑब्सेस्ड है, कि उसने एक दफा उसका जो है ना वो जान बचा ली एक तरीके से, और वो अब वो समझ बैठी है उसको कि यही मेरा मसीहा है, यही मेरा सब कुछ है. जैसे वो डायलॉग कहती है ना
पर मैं तो आपको अपना शोहर मान चुकी हूँ ना। उफ। नहीं, दिल में तो दिल शोर में मार चुकी हूँ दिल ना। में हाँ, तो है अब पीछे क्या रह जाता है? ये कब से? मतलब कुछ तो भी, हम कुछ कुछ भी दिख भी रहे हैं आजकल। कुछ भी so but see that's exactly how some of the fans are doing right now. चाहे आप जंजीरे का फैंडम उठा के देख लें, चाहे आप किसी एक्टर का फैंडम उठा के देख लें, दे आर एक्चुअली बिहेविंग एंड एक्टिंग लाइक दिस, राइट? उनके जो रिएक्शंस आते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं। सो रुमैसा खान की परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आई। मतलब उसका जो स्क्रीन प्रेजेंस है, शी इज अ फिनोमिनल एक्ट्रेस जस्ट लाइक अनाया खान। तो ये जो एक मिथ है ना, इन एक्टर्स ने वो मिथ तोड़ा है कि भाई टिकटॉकर्स जो है ना वो एक्टर्स नहीं हो सकते हैं, राइट? सो दे आर एक्चुअली फिनोमिनल इन देयर रोल्स। और जो भी कैरेक्टर्स फ्रॉम ऐसा ने सो फार किए हैं, दे आर वेरी फंटास्टिक। परफॉर्मेंस बड़ी स्ट्रांग रही है। और यहाँ पे भी व्हेन शी इज एक्टिंग, और उनका वो सिंधी एक्सेंट है, और बीच में वो सिंधी के कुछ एक दो लफ्ज भी वो बोल रही हैं, और विदाउट फॉल्टरिंग, और वो भी नहीं ऐसा कि भाई गलत तलफ़ुज़ के साथ बोल रही हैं। तो शी हैज़ मेड इट वेरी कन्विंसिंग फॉर मी। एक तो चलो ये हो गया। सेकंड जो चीज़ जो दर्रे निजात में जो मुझे पर्सनली जो पसंद आई, सानिया सईद की जो परफॉर्मेंस थी थ्रू आउट, लाइक इज she's at this juxtaposition where she wants to believe her son because उसको अपने बेटे का पता है, but then she has her own past trauma as well. तो वो भी उसका बीच में जो है ना वो लिंगर ऑन हो रहा है। जब वो डायरी देखती है एंड शी हैज अ फ्लैशबैक ऑफ हरसेल्फ, जो कि सहर ही प्ले कर रही है, सहर हाशमी। तो वो पूरा उनका वो होता है, एंड शी हैज ऑल दोस ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक्स, एंड शी रियलाइजेस कि ओ ओके, शी इज एट द सेम पोजीशन वेयर आई वाज एट वन पॉइंट। एंड देन शी कॉल्स, उसके वो घर पे कॉल करती है, और वो फिर भी वो वेरीफाई कर रही होती है कि आया वो उसको यहाँ पे लेकर आया कि नहीं आया। So, मतलब इट्स नॉट दैट कि वो अपने बेटे पे भरोसा नहीं करती है, इट्स जस्ट दैट कि शी हैज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस इन हर पास, जो कि उसको मुकम्मल भरोसा नहीं करने दे रही है अपने बेटे पे, एंड विच इज़ फाइन, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और माओं को ऐसा ही होना चाहिए कि वो कभी भी, बेशक उनके लिए उनका बेटा राजा बेटा ही होता है, बट नेवर ट्रस्ट, लाइक नेवर ब्लाइंडली ट्रस्ट योर चाइल्ड, कीप अ चेक ऑन देम, राइट? तो वो एक चीज जो है ना मुझे एक अच्छी लगी। बाकी But but he's not a child though. He's an adult in his 30s. That's the problem that I have with this. And ठीक है। जब जब हम ना, अच्छा मुझे ना इस ट्रैक का समझ में भी नहीं आया, क्योंकि चले अगर वो उसकी वाइफ वाकई में होती तो दैट वुड हैव बीन अ रियली कूल ट्विस्ट, राइट? कि हाँ। ओ ये कैसे हो गया, लेकिन वो तो है ही नहीं, वो उसके कुक की बेटी है। तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ट्रैक? Yes, Rumesa Khan was fantastic in that role, but she didn't look 15. जो वो कह रही थी कि मैं 15 साल की हूँ, मेरी एज ये है, मैं मैट्रिक में हूँ. So she didn't look that. And two, just what was the point of it? I think क्या था वो? they are just trying to build this for the audience. अबू बकर जो है वो he's like almost saint, राइट? अगर आप वो जो पूरी नरेशन उसने की है कि वो कैसे वो जानता है उस लड़की को, और वो किस तरह से उसने जो है ना वो उसके वो बचाया उस लड़के से, देन हाउ शी स्टार्टेड वर्किंग एट हिज होम। और वो एक वो पर्टिकुलर सीन था जहाँ पे वो उसके दोस्त या उसके कुलीग्स या दोस्त बैठे हुए, और वो चाय देने के लिए आ जाती है, या वो उसके कमरे में वो जो है वो लव लेटर्स वो देखता है वो सारा। मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने बेसिकली ये बिल्डअप किया कि अबू बकर जो है ना वो बहुत अच्छा इंसान है, लाइक फुल ऑफ ग्रीन फ्लैग्स, जो कि मुझे अभी तक ग्रीन फ्लैग नहीं लग रहा टू बी ऑनेस्ट, बट दे हैव ट्राइड टू बिल्ड दिस के ये एक इंतहाई थ्रू एंड थ्रू एक जेंटलमैन है, और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। तो वो किसी लड़की के जो है ना वो उस तरह से आंखें उठा के नहीं देख रहा जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, और वो सारी उसके जितने भी एडवांसेस हैं उनको जो है वो रद्द कर रहा है। बट नाउ देयर इज अ थिंग, जब वो कहता है कि मैं इसको छोड़ कर आता हूँ कहीं पे छोड़ आता हूँ, द डायलॉग वाज वेरी डीप दो,
कि मैं इसका कोई बंदोबस्त कर आता हूँ, लाइक क्या करने वाला है? ये किसके पास छोड़ कर आने वाला? एंड देन अपनी माँ को वो क्या कहते हैं, पहले तो कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा वक्त आने पे, बट जब वो वहां पे पहुंच जाता है, जब उसकी माँ कॉल करती है, पूछते है पहुंच गए हो तुम बेटा, घर नहीं पहुंचे? वो कहता है हाँ मैं पहुंच गया हूँ, उसको मैं उसके बाप के घर पे छोड़ आया हूँ। एंड आई वाज लाइक, अरे बाप के घर पे छोड़ना था तो अपनी माँ को बताने में क्या तुम्हें प्रॉब्लम Did he थी? say that? या Yeah, he did. he said said that. He did. या के घर पे छोड़ के आ गया उसको. हाँ And then she asks कि अगर तुम घर पे ही छोड़ के आ गए हो, तुमने तो कहा था कि बाप उसकी जान ले लेगा या हाँ कुछ. तो कि हाँ नहीं बस वो, and मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा. And हाँ, then they just cut so the there scene. is a twist there. So So, but here's my thing कि आपने अबू बकर को एक फरिश्ता बनाने में आपने हमना को एक नेगेटिव कैरेक्टर बना दिया, ठीक है? Because For now. अबू बकर ने for now, for हाँ, now, yes. Because when she meets him for the first time, right? And वो कहता है अपने ड्राइवर से कि आप जरा ये लिस्ट लेकर आए, and आपकी बेटी मेरी बहनों की तरह है. She's sitting right there, right? And she heard all of that. And this whole thing कि इस मोबाइल में आपकी तस्वीरें मैंने देखी भी नहीं. अगर आपने देखी नहीं तो आपको कैसे पता कि उसमें क्योंकि उसकी उसने बताया तस्वीरें? ना, वो जिस बंदे से मोबाइल वो लेकर And आया। अब मैं इसी तरह फेंक नो, तो लेकिन इतना आप उसको वो दिखा रहे हैं, लेकिन फिर आप ये दिखा रहे हैं कि खवातीन जो हैं वो उसकी शी टुक एडवांटेज ऑफ हिज काइंडनेस, और उसने फौरन उसकी फीलिंग्स उसकी चेंज हो गई, और अब उसने दिल ही दिल में उसको अपना शौहर मान लिया, और वो कराची से हैदराबाद आ गई शौहर मारते मारते दिल में, और कह रही है कि मैं आपकी बहू हूँ, अबू बकर मेरा शौहर है. Afra, would you like to Why? say something on this? I just think अबू बकर को बहुत ज्यादा इन्होंने ना like he's too good to be true. हाँ, And I have a हाँ. feeling कि if we see a pattern of Amara G's scripts, right? She idealizes one of her favorite characters, and that character has to be perfect. So Abu Bakr is that sort of a person, and I'm pretty sure he has a questionable past. Everybody does, and that's like the character of the show as well. जहाँ तक हमना वाली चीजें, बहुत सारी चीजें अभी बहुत questionable हैं, because of course like if he was not entertaining her at all and not giving her advances and stuff, तो वो इतना आगे तक कैसे सोचने लग गए? I think इन्होंने वो शायद part हमें नहीं दिखाया. They want to keep a mystery there maybe. Maybe, मतलब hopefully. कोई बंदा इतना आगे तक कैसे सोच सकता है? I just had a thought while I was listening to both of you. पिछली एपिसोड में हमें पता चला कि वो गायब हो गया एक हफ्ते के लिए, एंड इट वाज बीन इंसिनुएटेड कि भाई वो ना उसको कोई गुनाह तंग कर रहा है, तो वो जो है ना वो चला गया है. एंड वी ऑल थॉट के लाइक हम सबको यही जो है ना वो दिया गया था कि सिंस दे हैव डन द डीड, तो वो उस वजह से जो है ना वो गिल्ट में चला गया है और वो चला गया. टर्न्स आउट it was collectively like everything that was bothering him, the whole situation and everything, और वो बंदा तबलीग पे चला गया बगैर बताए किसी को. और लॉजिक क्या दी जा रही है कि सिंस तबलीग पे जाने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, तो इस वजह से हमने बताना जरूरी नहीं समझा. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक का जनाजा तो पहले उठ गया था. ठीक है, ऐसा नहीं होता. जो लोग तबलीग पे जाते हैं दे आर वेरी रिस्पेक्टेड लाइक ऑल अक्रॉस आवर सोसाइटी. लोग उनकी काफी इज्जत करते हैं, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता. बट देन ये पूरा जो एक वो था ना, इट वाज लाइक खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये मेरे लिए वो रिएक्शन, वो रेवलेशन था. ये अच्छा तबलीग पे ऐसी गया कोई था. गालियां पड़ने वाली हैं कि वो तबलीग पे गया और रिव्यूअर बैठ के कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा. नहीं, जबरदस्त. जो उनके रिएक्शन थे वो सारे वो बड़े अजीब. फिर लेकिन मुझे ज़रियाब का रिएक्शन बिल्कुल सही लगा. वो जब उसको पूछती है उसके दोस्त से, यस. तो वो शी वाज लाइक मतलब तबलीग पे गया था, लाइक कोई सेंस बनती है ना. मैंने इसको भी नमाज, हर बंदा ये उसका रिएक्शन ये था कि ना नमाज पढ़ते हुए देखा, ना रोजा रखते हुए देखा, ना कोई और ये दीन का काम करता है. ऑल ऑफ अ सडन उठ के मुंह उठा के तबलीग पे ही चला गया. ये तो क्या तबलीग की है इसने वहां पे जाके? लाइक व्हाट डिड ही डू? लाइक क्या ऐसे प्रीच किया होगा वहां पे जाके? बिकॉज यू डोंट नॉर्मली आप वो चीज प्रीच नहीं करते हैं जो आप प्रैक्टिस ही ना कर रहे हो. राइट? एग्जैक्टली. आपको पता ही नहीं जिस चीज के बारे में, आप उसको हाँ क्या क्या प्रीच कर रहे हैं. हाँ. अफरा एंड अफरा देन सॉरी. या um I completely agree with that, and I also have a question. Ki, last week we were shown that Zayab was, very guilty and very remorseful, and अब लग रहा है when since Zamil is back, तो मुझे ऐसी वाइब आई कि उन्होंने वो बिल्कुल वो चीज गायब कर दी है from her character. जैसे कुछ हुआ
जैसे कोई कभी कोई गिल्ट ही नहीं था एंड कोई हम्म बड़ी बात ही नहीं थी। हम्म मतलब तुझे यहाँ पे वो पैरल कोर्ट में खड़े हुए हैं एंड शी आस्क्स आमिर कि तुम तबलीग पे ऐसे कैसे चले गए एंड व्हाट वाज बॉदरिंग यू, हम्म, राइट? एंड ही सेज नो एंड शी इज लाइक कि हाँ अच्छा तो फिर क्या मतलब हाँ जिसकी वजह से तुम तबलीग पे चले गए, मतलब कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं तो यू नो शी शोकेस्ड इट कि कुछ है ही नहीं। तो मुझे वो बात बहुत ऑड लगी। एक जगह शी वाज ड्राउनिंग इन गिल्ट। तो what I picked up from her was कि maybe it wasn't the guilt that was bothering her. Maybe it was Zamil's disappearance. हम्म That's exactly what it was. Yeah, it was probably कि Zamil कहाँ चला गया है and it wasn't कि oh we happened to do this stuff. So हम्म that was something a bit off for me. And then I don't understand why Zamil is so insecure from Abu Bakr. Like I just don't understand that. हम्म हर चीज में अबू बकर, हर चीज में अबू बकर। उसने मजाकन एक दफा बोल दिया इन द फर्स्ट सेकंड एपिसोड आई थिंक इट वाज, एंड उस दिन से उस बंदे ने वो चीज पकड़ ली है। मतलब पढ़ाई है तो अबू बकर, मतलब हर चीज का क्राइटेरिया अबू बकर क्यों बन गया है, जबकि वो इनकी लाइफ एक्टिवली कहीं है ही नहीं, है ही दूर नहीं। दूर तक नहीं है ना। के घर में इतना आता है ना वो इतना मिलता है। अच्छा जरियाब उससे सीधे मुंह बात नहीं करती, ठीक है। और ये सब चीजें तामिल को क्यों नहीं नजर आ रही? And the girl even crossed the line to show her loyalty, right? हाँ इससे ज्यादा और क्या? उसके बावजूद हर चीज में अभी तबलीग पे भी उसने किया and he also said कि you know तुम्हारी दद्दो को भी तो अबू बकर क्यों पसंद है since he's a practicing Muslim. हम्म So like is this why you are turning towards religion because Mm-hmm. Abu Bakr you is a have to practicing compete with Muslim? someone हाँ Sorry, that Yes. हाँ कोई सेंस नहीं ना एक बंदे को इतना आइडियलाइज, वो क्यों आइडियलाइज भी नहीं बल्कि मतलब ही इज Obsession. क्लियर कट हाँ insecure, he is yeah. also Hamna He's It's obsessed. obsession. मुझे जैसा And बनना है। he's also Hamna. And He's also him. so Zamil tells Zaryab, okay, you know, since you've been in my life for the last 2 years, my GPA has been affected, my peace has been affected, और पता नहीं क्या क्या affect हुई. And Zaryab's response is, तो क्या करना है? Are you हाँ serious? The guy just insulted you, कि you've ruined the हाँ last 2 years of his life, and your हाँ reaction Yeah. is, अच्छा तो क्या करना है इस बारे में? हम हम्म बाहर जा रहे हैं ना, सब सही हो जाएगा. she is living in her Beyond own How do you bubble like? with everything, हम्म, वो live in situation में जा रहे हैं, the parents are totally cool with that. वो हाँ 2 bedroom apartment है, तो वो apartment भी उनको अबू बकर Abu दिला Bakr. रहे हैं. अबू बकर is everywhere. He's as you everywhere. Afra said that Everywhere. कि उमेरा की एक डाला हुआ है. ऑब्सेशन होती है उनके किसी एक कैरेक्टर से और बकर इज द सेम और वो ही कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर होगा, उसके साथ ही सारे किरदार और सारी कहानियां सारे ट्रैक्स आके जुड़ेंगे. सो हाउ हाउ वुड यू बी लाइक सरप्राइज्ड टू नो कि अच्छा ही इज द गाय जो कि उनकी अकोमोडेशन अरेंज करके दे रहा है. But ठीक like है you could see that from a mile away कि अबू बकर की, because as soon as she said कि शुजा का दोस्त है, दोस्त के हम्म through है, तो I was like, okay, Beanish, Abu Bakr. Like you हम्म, could connect the dots there. हाँ But सिंपल. what I don't understand is why do they need a 2-bedroom apartment? If they are living together. उसकी सब्जी दी थी वैसे अबू बकर ने. He I said कि mean, एक बेड है और एक lounge है, so you could use the lounge as a bedroom. जो करना था हम्म, वो तो आप कर So चुके ना, तो अब आपको 2-bedroom का हाँ apartment क्यों चाहिए? एग्जैक्टली Guests आ रहे हैं, क्या हो रहा है? Because clearly, like and Afra said, the parents don't care. तो हाँ yeah. जो 2 bedroom अलग अलग होंगे तो उसमें क्या होगा? आई हैव नो आइडिया. रहना उन्होंने एक में ही है. चाह रहे हैं कि they're gonna live together but have their own privacy. That's what I felt. फिर वही कि वो बात है दो ना, लेकिन वो फिर उनका ट्रैक के साथ जेल नहीं कर रही है. लाइक जिस तरह का आपने उन दोनों के कैरेक्टर्स हमारे लिए डेवलप किए हुए हैं, ठीक है, तो फिर उस सिनेरियो में उनका अलग अलग एक लाइक रहना, एक ही घर में अलग अलग रहना मेक्स नो सेंस, राइट. एक तो ये चीज दूसरा जो चीज है ना जामिल, मुझे ना जामिल की अफरा ने बिल्कुल सही बात की है कि उसकी अबू बकर के साथ ऑब्सेशन समझ मुझे भी इसलिए नहीं आ रही है हाँ. कि या तो तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो ना उससे ज़रियाब से, ठीक है, वो भी हमें नहीं, हमें वी कैन सी कि ज़रियाब इज एक्चुअली डीपली लाइक ऑल head over heel kind of obsessed and in love with you, and she's like willing to do everything in this situation, in this relationship, while he on the other hand is not that interested in Zaryab. तो उसका ये पूरा उस अबू बकर से इनसिक्योर होना, ठीक है, कि वो सारी अगर उसे मजाक में कह भी दिया कि मेरी दद्दो की पसंद है ये मेरे लिए,
तो तुम्हारा उसमें पूरा रिएक्शन जो पूरी जो उसका वो टर्न ऑफ इवेंट्स है, उसका चेंज ऑफ जो कैरेक्टर है, मुझे मेरी समझ से बाहर इसलिए है कि या तो तुम भी इक्वली उससे ज़रियाब से मोहब्बत करते होते तो हमें समझ आती कि हाँ ठीक है कि भाई ज़रियाब तुमसे छिन जाएगी तो तुम उस खौफ में हो और तुम इनसिक्योर हो गए और तुम्हारी इनसिक्योरिटीज जो है ना दे मेड सेंस, बट नो, मतलब उसका अजीब ही ऑब्सेशन चल रहा है, बिला वजह का ऑब्सेशन चल रहा है अबू बकर के साथ, सेशन चल रहा है। या बट I know देन why that's happening. Why? tell us. He wants an escape from Zarya. Yeah, he's dumping everything onto her. कि ये He's तुम्हारी वजह dumping से onto जीती her. आप. हाँ He's dumping everything onto her. हाँ सारा blame Zarya आप पे. ऐसा अबू ही है। बकर का blame भी Zarya आप पे कि तुम्हारी दादों ने choose किया. He wants an escape हाँ because this guy is not settled in his mind. He is all over the place. He's into drugs. He's into alcohol. He's an elite kid. हाँ Living a luxury life. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हार्वर्ड नहीं गया तो कोई हाँ बात नहीं, किसी और यूनिवर्सिटी चले जाए. हाँ एंड पीछे बाप का बिजनेस चल रहा है, so it doesn't matter, right? हम्म मतलब सब चीज सेट है. He just wants to get rid of Zaryab. Because शुरू से यही दिखा रहा है ना, Zaryab is more invested, but he isn't, right? he isn't, हाँ So I get the feeling that he is looking for an escape from her, हम्म and that is exactly what we are going to see in unfold in like the upcoming episodes. हम्म बल्कि even promo में भी यही दिखा रहा है अभी कि वो they moved there, वो लड़ना शुरू हो गया, हाँ right? जी Throwing a tantrum. तो मुझे तो यही लग रहा है कि he's probably looking for an escape. चले Could be, let's see, But we don't know. we will find out, but then there are so many Yeah. other things जो कि ड्रामा में हो रही हैं and they are very questionable. For example, खैर मुझे वो सीन पसंद आया था लेकिन क्या नाम है दुल्हे फिशा की एक्टिंग इतनी वहाँ पे कोई जो है ना अनकन्विंसिंग थी कि मुझे जो है ना वो उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ जब वो अपनी दादों के साथ होती है, अपनी जो दादा हैं जो उनके साथ होती है और वो नमाज पढ़ के वो अपना तय लगा के रख रही होती हैं वो सारा, तो वो कहती है आप बोर नहीं हो जाती हैं इस रूटीन से, यू नो एक रूटीन है नमाज, आप जो है ना वो से बोर नहीं होती, एंड शी गोज लाइक तुम नहीं बोर होती अपने इस मोबाइल से, ये वो तो वो क्या कहती है मोबाइल तो मतलब ये तो कम्युनिकेशन का जरिया है, दादों का रिएक्शन वॉज बिल्कुल फाइन कि ये भी एक कम्युनिकेशन का जरिया है, यू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, आई कम्युनिकेट विद अल्लाह और मुझे अल्लाह से बातें करना पसंद है वो सारा, बट देन देवर विजुअली जो चीजें थी ना वो सही नहीं थी, मतलब दद्दो सा जो है ना वो उनका एक तो मेकअप फुल ऑन है ठीक है सही है ठीक, और ईशा की जो नमाज वो मेकअप के बगैर नहीं करती. नहीं करती है, और दुपट्टा जो उन्होंने लिया हुआ है इट्स अ शेयर दुपट्टा, मतलब यू कैन इट्स अ सी थ्रू काइंड ऑफ दुपट्टा, राइट, उनके बाल नजर आ रहे हैं काइंड ऑफ कुछ, नहीं, इट्स एन एब्सोल्यूट सी थ्रू. हाँ उनके पूरे बाल नजर आ रहे हैं. एग्जैक्टली, तो मैं सोच रहा था कि अच्छा ओके ये क्या था, मतलब दद्दा आपको मतलब नमाज का पता है कि नमाज पढ़नी है सारा कुछ करना है, लेकिन आपको ये बेसिक बात नहीं पता कि भाई आपके जो है ना वो बाल कवर होने चाहिए नमाज के वक्त, यू नो प्रॉपर, और वो जो है ना आपका दुपट्टा जो है वो प्रॉपर फिक्स होना चाहिए, एक तो ये चीज थी जो मुझे बॉदर की, मेकअप भी मुझे बॉदर किया था, एंड देन देयर वाज अनदर सीन जब वो ज़रिया बैठी हुई होती है उसके दोस्त के साथ अरहम के साथ, और वो अरहम बात कर रहा होता है कि तुम कभी यहाँ इस शहर से बाहर निकल के देखो, तो लोगों को जो है ना वो 6 कलमों का नहीं पता, उनको बेसिक्स का नहीं पता, ठीक है, उनको जो है ना वो दरूद शरीफ का नहीं पता, ठीक है, एंड आई वाज वंडरिंग कि तुम ज़रिया से ऐसे बात कर रहे हो, ज़रिया से ऐसे कह रहे हो जैसे ज़रिया को बहुत पता है इन सारी चीज़ों का बट देन अगेन द 6 कलमा थिंग वाज एक्चुअली वेरी ऑफ पुटिंग फॉर मी कि हमारे यहाँ पे देसी कल्चर में इट्स अ वेरी लाइक प्रेवलेंट थिंग, पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनके लिए 6 कलमे जो है ना इट्स अ बिग थिंग, व्हाइल दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कि देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड कलमा, ठीक है, अब जो जो जिसको पहला कलमा कहते हैं या जो शहादत जो पढ़ते हैं दे आर बेसिकली द मेन थिंग, जो एक चीज ही है वो, ठीक है, रेस्ट ऑफ ऑल आर जस्ट लाइक उसमें से भी 2 दुआ हैं और बाकी जो 2 हैं उनके कोई रेफरेंसेस ही नहीं है, बट आई वुड लाइक योर ओपिनियंस ऑन इट, अफरा पहले आपसे फिर देन शीबा से मैं पूछूंगा दादा की नमाज और मेकअप और वो सारा व्हाटएवर यू गाइस हैव टू से. I'm a little reluctant to comment on that because I think religious. No problem. I personally think कि religion is like a very personal thing. Hmm. और वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब I think even in like the previous episodes we saw that Dada was drinking water from left hand while preaching Zaryab कि तुमने कपड़े कैसे पहने हैं, ये कैसे है, वो कैसे है, छोटी छोटी चीजें हैं ना, because मुझे लगता है कि there should have been another actor in Dada's place because Saba Hamid is a phenomenal actor, no doubt there.
बट आई जस्ट थिंक इस कैरेक्टर में वो इतनी सेट नहीं बैठ रही, बिकॉज उनका जो कैरेक्टर है ना उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जैसे समीना पीरजादा का था शहरजाद, वो वाली चीज ना यहाँ पे इट्स नॉट हिटिंग देयर, लाइक यू फील के अच्छा कुछ ना आधे रास्ते में आके रह गया है, काइंड ऑफ अ थिंग। तो आई फील अगर इनकी जगह या इनके कैरेक्टर को थोड़ा सा और ये आई डोंट नो इन थोड़ा सही और करते। इसको सही करते, पॉलिश करते, हम्म, तो maybe the impact would हाँ have been better. I would not comment on the makeup and stuff because हम्म, then हाँ नो again इशू, वो हाँ personal. नो इशू Yeah. जी शिबा। So, नहीं देखिए, मेकअप आप वजू करने के बाद भी कर सकते हैं एंड आप उसमें नमाज पढ़ सकते हैं, राइट? ठीक सो है। दैट्स नॉट अ थिंग। लेकिन आपने एक खातून को दिखाया है जो इतनी रिलीजियस है, इतनी पायस है, इतनी लाइक इबादतगार वगैरह हैं, लेकिन फिर आप उनके उसी कैरेक्टर को दिखा रहे हैं एंड जो ये बेसिक्स है इस्लाम के कि जब खवातीन नमाज पढ़ती हैं तो आपका एक बाल भी नजर नहीं आना चाहिए। ये बेसिक्स है बिल्कुल, और उनके तो सारे बाल नजर आ रहे हैं। इशा के वक्त आपको मेकअप करने की इतनी क्या जरूरत है नमाज पढ़ते वक्त, या फजर में आप जब नमाज पढ़ती, लाइक यू नो कुछ कॉमन सेंस की चीजें हैं दैट आर नॉट जेलिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 6 कलमास। इस्लाम में 6 कलमे हैं ही नहीं। आई एम गोइंग टू बी वेरी आई एम गोना से दिस वेरी क्लियरली, और कि इस्लाम में 6 कलमे हैं ही नहीं। पहला वाला है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो शहादत है हमारी, इट्स द पिलर ऑफ इस्लाम टू, 100%। वो और सेकंड कलमा दोनों हदीस से साबित होते हैं, right? And they're pretty much the same. They are both saying Allah is one and the Prophet is his, Nabi. So वो एक है। थर्ड एंड फोर्थ कलमा जो हैं वो जिक्र, वो भी आपको हदीस में, कुरान में उनके स्कैटर्ड वर्सेस नजर आएंगी, और वो जिक्र है हदीस में इस चीज के। इनफैक्ट आपसे कहा भी गया है, आई थिंक इट्स द थर्ड कलमा जहाँ पे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह है, वो अगर आप जैसे रात में, और ये हदीस से साबित है कि जैसे रात में आपकी किसी भी वक्त आंख खुल जाए आप उसको पढ़ के दुआ करें, वो दुआ कबूल होती है। ये हदीस से साबित है। तो थर्ड एंड फोर्थ तक वो हो गया। फिफ्थ एंड सिक्स का कहीं से कोई लगाव ही नहीं है, ना हदीस से साबित है, ना कुरान में है, ना सुन्ना में, कहीं भी नहीं है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ हमारे मौलवीज ने बिठाया करके लाया। अच्छा, इसके मैं रेफरेंसेस ये दूंगी कि मैंने देसी एंड नॉन देसी स्कॉलर्स सबकी रिसर्च करके, फिर नॉन देसीज वी गॉट शेख आसिम अली हकीम, and from Desis we have Sheikh Maqsood ul Hasan, Sheikh Hafiz Zubair, and Sheikh Usman. And you can search this on Google it. YouTube and say, Google and say कि the concept of 6 kalimas in Islam. We will and have आपको them सब पता चल displayed जाए here. क्या है। Yes. Now, अच्छा, तो फिफ्थ कलमा है वो अस्तगफार का कलमा है भाई। अस्तगफार हदीस से साबित है कि सबसे बड़ा अस्तगफार सैयदुल अस्तगफार है। हाँ जी। तो आप उसको छोड़ के इसको को कर रहे हैं, जो चीज हदीस से साबित है, और आप उसको छोड़ रहे हैं और आप इसको लेकर आ रहे हैं जो हदीस कुरान सही से साबित नहीं है। और छठा आई थिंक कुफर नाम है उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। रद्दुल कुफ्र, हाँ। तो हाँ, वो नहीं है। सो माय क्वेश्चन इज कि ये लाइन जरूरी क्यों थी? फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल, जी, हाँ जी। कोई जरूरत नहीं थी इस लाइन की। और जब लिखी थी उमैरा अहमद ने ये लाइन, एंड आई अंडरस्टैंड कि वो पाकिस्तान में रहती हैं, शी वाज ब्रॉट अप देयर, लेकिन जब आप इस्लाम के बारे में कोई बात कर रहे हैं ना, तो फिर आपको अपनी पूरी रिसर्च के साथ करनी चाहिए और रेफरेंस के साथ करनी चाहिए। आप बगैर उसके नहीं कर सकते। एंड नॉट ओनली शी रोट इट, बट actors said the line, the director was right there, edit में किसी ने from that script to what we saw on YouTube, किसी ने इस बात को लेके नहीं कहा कि एक सेकंड ये गलत है, इस्लाम में 6 कलमे ही नहीं है। क्योंकि कलमे का तो मतलब ही लफ्ज या सेंटेंस है, राइट? तो ये 6 कलमे भी देसी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के उन्होंने बनाया है, वरना इन एक्चुअल जैसे आप किसी भी मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरेबिया, कलमा तो है ही नहीं ना। इसका है कि 1 2 3 4 है, वो कोई ना नंबरिंग है, कुछ भी नहीं है। सो माय क्वेश्चन इज हाउ डिड दिस इवन पास एडिटिंग? द एक्टर सेड इट, डायरेक्टर वाज देयर, द राइटर रोट इट। जस्ट बिकॉज उमैरा अहमद ने स्क्रिप्ट लिख दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो कह रही हैं हर बात उनकी सही हो। you have to do your own research, especially जब आप एक मैस उसमें ड्रामा दिखा रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ये ड्रामा नहीं देखा जा रहा है, ग्लोबली देखा जा रहा है, राइट? सो you need to be very careful with these things, and I have questions for Umaira Ahmad as to why she did this. Like, आप इस लाइन की जरूरत ही क्या थी? आप उस लाइन के बगैर भी जो वो सीन था चल जाता। लेकिन आपने एक चीज इंट्रोड्यूस करा दी
राइट? हम्म, आपने अब एक चीज इंट्रोड्यूस करा दी, और जो लोग, बिकॉज आई एम सीइंग ऑन इंस्टाग्राम अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ओ उमैरा अहमद का की स्क्रिप्ट हो और दीन से नजदीकी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो आप स्क्रिप्ट में दिखा रही है वो दीन में है ही नहीं, हम्म, तो क्यों हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं ऐसी बातों से? एंड yeah, प्लीज बिफोर यू नो येल एट मी और मुझे गालियां दें, आप खुद जाके अपनी रिसर्च करें, कुरान हम्म, पढ़ें, हदीस देखें, अपनी रिसर्च हम्म, करें, एंड अगर आपको फिफ्थ एंड सिक्स कहीं भी नजर आए कि हाँ भाई दिस इज पार्ट ऑफ इस्लाम, आप हम्म, हमें रेफरेंस के साथ भेजें, आई विल एब्सोल्युटली अपोलोजाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, हाँ, बट इट्स नोवेयर ना yeah. देसी। हाँ, कुछ देसी जैसे मैं कहती हूँ ना गली मोहल्ले के मुफ्ती, उन्होंने बनाए हैं ये, There's this one दो school हैव of स्टडीड thought इस्लाम। जिन्होंने इसको जो है वो एडवर्टाइज किया है थ्रू आउट, इसी को वो जो है ना वो प्रीच करते हुए आए हैं और वो इसी पे एम्फेसिस करते हुए। देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट दैट हैज बीन डूइंग इट, ओके, आई वोंट नेम द स्कूल ऑफ थॉट बट पीपल नो इट। सो बट अगेन द थिंग इज, अगर कंसेंसस जो है ना वो ये है कि हदीस में भी इसका जो है रेफरेंसेस नहीं है, आपको कुरान में भी इसके रेफरेंसेस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो देयर इज नो अदर रेफरेंस जो जिसकी बेस पे आप हमें आके ये कहें कि अच्छा ये आप गलत कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। सो इफ यू हैव एनी ऑथेंटिक हदीस और इफ यू हैव एनी ऑथेंटिक आयत जहाँ से ये जो है ना वो डिराइव किए गए हुए हों, देन कम एंड टेल अस, अदरवाइज नो। Because nahi hai. I've searched, because you या know me Sabi, I don't talk about Islam unless I आई नो, can't have references to it. मैं आई नो, हरगिज आई बात नो। नहीं करती, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ तो जी, इस बिल्कुल। किस्म की चीजों के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये आपकी इज्जत में भी एक बात हुई है, जब हम उसका रिव्यू करेंगे विल टॉक अबाउट दैट, बट आई नीड आंसर्स फ्रॉम ARY, आई नीड आंसर्स फ्रॉम द डायरेक्टर एंड द राइटर कि ये एंड द क्यों, प्रोड्यूसर्स एंड व्हाई डिड एवरीवन। दिस वाज, यस, एंड द प्रोड्यूसर्स, व्हाई वाज दिस लाइन इन द स्क्रिप्ट, या, और आप क्यों लोगों को फॉल्स चीजें बता रहे हैं अपने ही मजहब के बारे में, क्योंकि ये स्कूल के सब्जेक्ट्स नहीं है जिसकी बात कर रहे हैं, आप एक मजहब की बात कर रहे हैं, या, तो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर यू से एनीथिंग। या। सो बिफोर वी मूव ऑन टू आपकी इज्जत, सॉरी, I have a small point to add. जी जी The way they बोले। quote that time Abu Bakr was reciting Quran, हम्म, तो उन्होंने नीचे रेफ की थी कौन सी वो आयत पढ़ रहा है, हम्म, एंड तक पे तर्जुमा भी आया। So I think यहाँ पे भी Arham was talking about वो 6 कलमा वाली चीजें जो भी, they could have given like a they could have given, yeah, something like that. This refers to like क्योंकि then again वही like you said कि certain school of thoughts इस चीज को follow करते हैं and then certain नहीं करते हैं, and then people like who rely heavily on referencing and everything, हम लोग थोड़ा different सोचते हैं। तो when you know we're talking about this thing and then it goes into masses, तो हमारा इंडिया पाकिस्तान का इस्लाम is actually very different from the rest फ्रॉम of the एक्चुअल इस्लाम, या world, right? And from the true Islam. तो काफी डिफरेंट है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें are actually part of the culture rather than the religion, rather right? than the religion, तो exactly. एंड इस दैट्स वजह द से थिंग राइट, व्हाई डू वी हैव अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जब बेसिक्स आपको बता दी गई है? तो ये हमारे बस यहाँ के मॉल क्यों आप एक नई चीज इन्वेंट कर रहे हैं अपनी तरीफ से? आपने सैयदुल इस्तगफार जो एक प्रूवन इस्तगफार है हदीस से, और कहा गया है कि ये सबसे बेस्ट इस्तगफार है, आपने उसको हटा के पांचवा कलमा का इस्तगफार लेकर आ गए आप। Where does this make sense? But there's one thing I would like to mention जो कि मैंने मेरे दिमाग में मैंने नोट की हुई थी। What I really like कि इसमें इन्होंने जब हमें जो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि दिखाया है कि दे बिलोंग टू इंटीरियर सिंध, और उनसे जब वो इंटरेक्ट कर रहा है तो वो सिंधी में बात कर रहा है, which was a refreshing thing to see, जो कि हमें जंजीरे में मिसिंग लगा, because जंजीरे में all the characters involved are किसी का एक्सेंट ही नहीं है। Pashtun, but nobody is speaking, like not even a single word is being conversed in Pashto. तो मुझे वो missing लगा जंजीरे में। But yeah, in this scenario we had like 2-3 characters and शरियार मुनव्वर himself he is also interacting with them, वो भी सिंधी में बात कर रहे थे, तो वो एक मुझे बड़ा एक अच्छा लगा कि ये सही Sindhi था and ये English, Sindhi and English का mix था। I found it really cool actually because I've हाँ, never heard Sindhi and English mixed. yeah, So that was it actually was really fun, cool. it was fun. तो just talk about Durifita actually swallowing most of her dialogues. Yeah. It's not really about the English thing, but तो उसमें मैं बात ही नहीं कर रही because लोगों ने बहुत उसमें बात कर ली, and I would give the benefit of doubt there because ठीक है वो हमारी it's not our सबका language मुख्तलिफ and होता है, हाँ, हाँ ठीक है that's fine. But जहाँ पे उर्दू की dialogues हैं वो रे और जे और उसमें मतलब वो अभी तक वो जामिल ही सेट नहीं हो पाया, कहीं वो जामिन है, कहीं वो जामिर है, कहीं वो जामिल है, मतलब
इस एपिसोड में आपकी तो एक जगह पे उर्दू मुझे लगा शी सेड कामिल। मतलब I mean I'm not being a critique but I'm just saying कि हम अपनी लैंग्वेज में अगर फ्लुएंट नहीं होंगे एंड देन वो भी ड्रामा एन एक्टर, आपका तलफ़्फ़ुज़ और वो सब चीजें ठीक होनी चाहिए ना। कोई लेमैन हो तो समझ हाँ में भी जी। आता है कि चलो ठीक है, they're probably not that good with it, but a person who's coming on television they need to have और फिर उनके साथ आप बाकियों को देख लें, मतलब शहरयार का कितना क्लियर एक्सेंट है उर्दू का। सानिया सईद तो I would not put her in the category at all. I हाँ mean she's like top tier, right? Like she's हाँ जी। perfection. Talk about it. लेकिन इवन नमीर की भी कुछ जगहों पे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, because every time I look at Nameer, I associate with him एक और पाकीज़ा, right? And he was phenomenal in that. और वहाँ पे उसकी dialogue delivery was really good. यहाँ पे थोड़ी सी वो उसकी भी आगे पीछे हो रही है, but I don't understand why कि मतलब I hope कि दुनिया शाह का आगे थोड़ा सा उर्दू का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। हाँ। Yeah, that's The director needs to pay attention to this actually. ये Yes, director yes, they yes. have to do it because दुरे की dialogue delivery again in कुछ scenes में भी it could have been better. Yeah. You know, and sometimes it ऐसा मुझे kills लग the रहा था कि she's impact. trying to mimic Mahira Khan. हाँ। It Yeah, kills the she's impact. Mimicking Myra Mahira has a Khan. very beautiful way of talking. Like Yeah. और उनकी उर्दू साफ है। हाँ। Okay, अब वो then again point I'm trying to make here is कि regardless of what it is, मायरा का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो बहुत साफ है। The way she talks and the spells out each and every word and vowel and everything जो हमारी उर्दू ग्रामर। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे बहुत, जबकि जब अगर वो दूसरा ड्रामा I'm not sure आप लोगों ने देखा है अगर, सावल यार पिया जो था अहमद अली वालन और okay haven't उसमें ये था कि इसका फिर भी she had a very clear accent। उर्दू की बात नहीं, वो तो उसमें तो she was proper वो उस तरह से थाई उर्दू का किरदार। हाँ थैंक यू थाई उर्दू का किरदार। बट यहाँ पे वो I understand कि she's trying to be a Gen Z or whatever, हाँ। but फिर भी I do feel कि हमें एटलीस्ट अपनी लैंग्वेज में फ्लुएंट होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। See, the thing is, it's Urdu speaking industry. आपका ड्रामा उर्दू speaking है, ठीक है? What are your thoughts on आपकी इज्जत? I'm a little biased towards Ahsan Khan because I'm a die-hard fan, so I would say कि जो character arc था, I really like that because the way they showed that when he was the younger Tabish and then when you see Abhi ka Tabish, so I think the dressing sense, the hairstyle and everything, that was like top notch. The way they're showing the drama is really good. Similarly, Urwa ka character भी, Beena का भी, Beena पहले वाली और बाद वाली, and with Sania Saeed. So I think the way they're showing the entire storyline is really good. Or past wala is more impactful than the present, to me at least. Yeah, I have quite a lot of questions. एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि how did this thought even cross Tabish mind कि वो बीना को मर्डर कर दे, because एक बंदी जिसको आपने इतना पसंद किया, इतनी उससे मोहब्बत की, उसको शादी करके लाए, 14 शादी है आपकी, 2 बच्चे हैं, and everything is going like perfect. तो और फिर आपको वो शौक चढ़ गया दूसरी शादी का। चलो ठीक है, उसको बिट्रे किया एंड एवरीथिंग। फिर अच्छा बीना में बाद में आती हूँ, लेकिन like nonetheless why would you even think कि अच्छा पॉलिटिकल गेन के लिए मैं बीवी को मार ही दूं? अच्छा वो भाग गई है तो उसको बस खत्म कर दो ना, बिल्कुल ही हटा दो ट्रैक से। वापसी का कोई सीन नहीं थी। ये बात मुझे बहुत ऑड लगी। नंबर 1। It's the company you keep. It's the company you keep, right? Because Chaudhary वो इतना इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है वो बाकियों से? कंपनी में तो उसका वो दोस्त भी है जो अभी भी बीना को भाभी भी कह रहा है। तो वो कहता है I do ना understand। उससे, वो दोस्त से कहता भी है यार तुमसे एक बात करनी है, लेकिन अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा बिकॉज तुम एक राय कायम कर लोगे। So I'm waiting for him to tell Hafiz this. Yeah, Which he probably wouldn't know. Anyway, what's the second question, Afra? the second thing is I don't understand why is Tabish hating on Beena so much? मतलब इतनी नफरत उसको क्यों हो गई है? और कब ये मुझे हुई? बिल्कुल Yeah. बात समझ आई ना। उस एक बंदी से आपको इतनी मोहब्बत है, उसने इतने साल आपको दिए जिंदगी के, एंड उसी ही के नसीब का खा रहे हो। लाइक आई एम सॉरी बट उसको सक्सेस मिली, ऑफ कोर्स उसकी अपनी मेहनत भी है, बट औरत का भी नसीब है बीच में, राइट? Yep. इतना तुम्हें सक्सेस मिला, सब कुछ मिला, ठीक है तुम डिट्रैक हो गए और नाज के पीछे चले गए व्हाट्सएवर। वहां पे भी आई डू थिंक पीपल कमिंग फ्रॉम पॉलिटिकल करियर्स
within Pakistan, they do keep a secretary or like a second woman who is more presentable or whatever outside their homes, right? They do not bring that woman inside the house. मतलब अपनी बीवी, आपके बच्चों की माँ है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली लाइफ को वो कभी डिस्टर्ब नहीं करते. Whatever they do, they do it outside and they keep that outside. But he was bringing Naz as a second wife onto Beena, which is again very odd for me. फिर बीना का कैरेक्टर इतना बर्बाद कर दिया कि वो सब्जी वाले के साथ भाग गई. Like, I don't know why would they do that. मतलब वो एक illusion भी create कर सकते थे कि बीना just want to give Tabish a taste of his own medicine, right? कि अच्छा तुमने मेरे साथ किया है तो मैं भी अगर betray करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा. मतलब एक हम illusion कर सकते थे ना, कहीं छुप जाती हूँ कुछ कर लेती हूँ, वो भाग गई, दिखा दी कि वो भागी गई. वो ना बेचारी डाउनफॉल करने की जरूरत क्या थी? I don't understand. And the last point, I think कि Maji is a complicit in everything. Oh yes. वो yeah, I'm going to let you guys do the talking as well. सारे points मैं नहीं बोल दी, I'm sorry. But I She's like, okay, it's मुझे जो okay. बोलना था मैंने बोल दिया, अब आप मुश्किल वाली बातें करें. but Okay. I Sh- think should I is say a something complicit. now? Then Shiba, Yeah, yes. you will say. Okay. अच्छा, regarding your first question कि why is he so hell bent on killing her now, मतलब इतनी मोहब्बत दिखाई गई, वो सारे flashback के सीन देखे. Oh, they look lovely, all of them, they look absolutely amazing. और मैंने भी आज थोड़ी देर पहले स्टोरी भी कल भी मैंने स्टोरी डाली थी, आज भी मैंने स्टोरी डाली है कि they all are doing justice to their characters. चाहे आप 14 years जो है ना वो before देख लें या 14 years after देख लें, they look convincingly good in their attires और सारा getup वो सारा. Anyway, coming back to your first question. पहली क्वेश्चन का जवाब शिबा ने ऑलरेडी दे दिया कि it's the company you keep, and then obviously if you think of it, हाफिज अभी दोबारा उसकी जिंदगी में वापस आया है. बीच में हाफिज was also absent. Why? Because the minute he became this successful rich person और फिर वो पॉलिटिक्स में चला गया है, so he had along the way, जैसे वो उसमें बीना को वो भूल गया, ठीक है, उसी तरह वो हाफिज को भी भूल गया. सो हाफिज हैज जस्ट कम बैक नाउ इन हिज लाइफ. सो ही इज heavily influenced by the people he already had around him. नाज का वो जो क्या नाम था उस लड़के का, मुझे भूल गया, जो सरदार नबील कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. मतलब नाज का ब्रदर इन लॉ जो है उसका, वो गौहर, फिर गौहर, गौहर गौहर. गौहर फिर ये जो चौधरी है, ठीक है, like all of these people are actually evil, and they do not they do not have any concern with Tabish. They only have a concern कि उसका जो पैसा है, we somehow take advantage of this whole situation और हम उसको अपने political gains में जो है ना वो उसको invest कर सकें, because he definitely has the money, right? And then उसको मानना, अच्छा ये हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तानी मर्दों के क्या बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में भी है, लेकिन हमारे देसी मर्दों का ना सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन जो है ना वो ये है कि उनकी एक तो गैरत तब नहीं जागती जब वो खुद को बेगैरती कर रहे होते हैं, बट हाँ द मिनट उनके घर की कोई खातून, उनके कोई कोई भी खातून उनसे किसी भी किस्म के कह लें कि कनेक्शन में है इन वट एवर कैपेसिटी, अगर वो कुछ कर ले, कोई स्टेप ले ले, ठीक है, तो भाई इनके तो गैरत कैसे फवारे फूटते हैं कि आपकी सोच है, ठीक है. तो उनको एक ही हल नजर आता है कि बस जस्ट किल दैट पर्सन, लाइक उस बंदी को तो बस सिरे से खत्म ही कर दो. एंड देन उसकी वो जो नफरत है ना उससे बीना से, वो बेसिकली आ ही इसी सारी थॉट से रही है. थर्ड चीज जो आपने जिक्र की कि भाई उसको ये सारा जिसके क्यों है इस चीज पे इतना, क्योंकि वो सारा जो कुछ भी उसके पास है, जो कुछ भी अमारत है वो सारी वो उसके नसीब से है. बट ही डजंट थिंक लाइक दैट. वो समझता है कि वो सारी मेहनत उसने की है, क्योंकि ही इज वेरी टिपिकल देसी मैन जो कि ये समझता है कि भाई चूंकि सारा हार्डवर्क मैंने किया है, बाहर सारे धक्के मैंने खाए हैं, वो सारी स्ट्रगल वो मेहनत मैंने की है. वो ये नहीं देखता कि भाई घर पे जो सारा कुछ हो रहा है, घर पे जो सुकून है, या जो बच्चों को देखा जा रहा है, या मेरी माँ को जो देखा गया, या मेरी बहनों को देखा गया है, मेरे भाइयों को देखा गया है, वो देखने वाली जो है वो मेरी बीवी थी. सो वो जो बीवी की स्ट्रगल होती है, चूंकि वो कभी देखता नहीं है उसको, ठीक है, तो हमारे यहाँ के माशरे का जो मर्द है वो ये समझता है कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं थ्रू आउट उस पूरी जो है ना वो शादी में या उस पूरे रिश्ते में. जब वो एहसन खान का जो कैरेक्टर है ताबिश, जब वो अपनी माँ को कहता है कि आप जो है ना इस्तिखारा करें, मैं उसको कत्ल करने के बारे में सोच रहा हूँ, ऑब्जर्व टू दी लाइक टू द कोर, मतलब ऑब्जर्व टू द कोर, ठीक है. वहां पे जब उसने ये कहा ना, आई वाज बैफल्ड, आई वाज लाइक व्हाट. But then again, this is also one of the many
like one of the many realistic representations of our society, जहाँ पे हम कोई भी गुनाह जो इस तरह का होता है, ठीक है, वो उसको करने के लिए उसकी कुछ जस्टिफिकेशन लेते हैं, एंड वी मोस्ट ऑफ द टाइम गैरत के नाम पे जो कत्ल होता है ना, ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन हम हमेशा जो है ना वो रिलीजियस जो है ना पैकेज में ढूंढते हैं, राइट. This also reminded me of one of those scenes, वो जो बोल मूवी में वो जो इंटरसेक्स कैरेक्टर होता है, ठीक है, जब उसको कत्ल किया जाता है, जब जब जो उसका रेप होता है, वो आता है घर, ठीक है, और वो जो उसका बाप होता है, ठीक है, वो कुरान से वो जो है वो निकालता है, फाल निकालता है, और देन देयर इज दिस आय जहाँ पे जाके उसको रुक जाता है, और वो फिर उसको वो कत्ल कर देता है. दिस एक्चुअली रिमाइंडेड मी ऑफ दैट, कि ये जो इस्तिखारा करो भाई, कत्ल के लिए इस्तिखारा करना है. Like what the hell have I just watched? Sorry Shiba, I'm using this language, I'm sorry. लेकिन मुझे थोड़ा सा हुआ था कि भाई ये क्या है, एंड देन थैंक गॉड ये माजी ने इस्तिखारा नहीं किया. अब लेकिन उसमें भी, लेकिन अब देखें, माजी ने इस्तिखारा नहीं किया, गुड, फेयर एनफ, लेकिन माजी उसको क्या कह रही है कि जो तुमने करना है तुम करो, तुम्हारी इज्जत के साथ को रोल के गई है, तुम्हारे साथ उससे ज्यादती की है. लाइक It makes no sense. माजी It आप makes में कुछ zero Shiva is sense. so eager to. I think we Yeah. said everything. प्लीज शीबा, गो अहेड. किस बारे में बात करूं? इस बारे में बात करूं कि हाफिज साहब कहते हैं कि शैतान भटकाता है. हमने सारी चीज अब शैतान पे डाल दी. अल्लाह ताला ने आपको एक दिमाग दिया है, सही और गलत की पहचान दी है, लेकिन हम बहुत अच्छा एक्सक्यूज है ये कि शैतान ने भड़काया है. रमजान में तो शैतान बंद होता है ना, फिर रमजान में जो सब होता है तो वो क्या है? राइट, इस पे बात करूं, इस पे बात करूं कि ताबिश कह रहे हैं कि या ताबिश कह रहे हैं कि मर्द तो करते हैं, ऐसे हो जाती है, आ जाती है दूसरी औरत जिंदगी में है. तो फिर ये भी हो जाता है, बीवी भी तंग आ जाती है और वो भी घर छोड़ के चले जाती है. अगर मर्द के साथ ये हो सकता है ना, तो फिर बीवी भी ये कर सकती है. और आपने बीना की इज्जत, क्या था, आपने बीना की इज्जत के साथ जो किया वो उसका कुछ भी नहीं है. राइट, आपको सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपने बीना की इज्जत के साथ क्या किया. यू चीटेड ऑन हर, यू वर एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और आपने अपनी औलाद के साथ क्या किया. हाँ जी, बिल्कुल. सो इस बारे में बात करूं या हम इस बारे में बात करें कि मर्डर के लिए इस्तिखारा वाली लाइन जरूरी क्यों थी. आप मुझे ये बताएं कि आपने इस्तिखारा, एक तो हमने इस्तिखारा को पता नहीं क्या समझ लिया है. इस्तिखारा सिर्फ जायज चीजों के लिए होता है, जायज, लीगल, शरीयत जायज. कत्ल हराम है, गैरत का कत्ल भी हराम है, गैरत का कत्ल होता ही नहीं है. ठीक है, वो तो है ही नहीं. दूसरी चीज, इस्तिखारा आपने खुद करना होता है. और जो इस्तिखारा है, जो वो कहता है कि पता नहीं माजी को क्या इशारा मिलेगा, अगर इशारा की तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्तिखारा में. अगर आप उस दुआ को पढ़ें, सीधी सीधी सी उसकी ट्रांसलेशन है, ए अल्लाह तू सब कुछ जानता है, सब कुछ आपके उसमें है, अगर ये चीज मेरे लिए सही है तो उसको आसान कर दे, अगर ये चीज मेरे लिए गलत है तो उसको मेरे लिए दूर कर दे. दैट्स इट. अल्लाह ताला ने आके ख्वाब में आके किसी किस्म की आपको वो नहीं देनी, ना ही ख्वाब से और इस्तिखारा करने के बाद सोना जरूरी. माजी कहती है ना मैं सो गई, मैं इस्तिखारा कर, उससे सोने की जरूरत ही. आप इस्तिखारा आपको सिखाई गई है, आपके नबी ने एक दुआ सिखाई है आपको, आप जब चाहे कर सकते हैं. आप सुबह भी कर सकते हैं, आप शाम भी कर सकते हैं. तो इस्तिखारा की दुआ आप जब चाहे कर सकते हैं. और ये बट माई बेसिक पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज के जरूरत क्या थी इस लाइन की. नो आइडिया. ये लाइन की जरूरत या दरे निजात में उस लाइन की जरूरत क्या थी, क्यों? अगर आप इस बात को देखना चाह रहे हैं कि ताबिश इतना गुमराह है कि वो कत्ल के लिए इस्तिखारा कर रहा है, तो फिर आप माजी से एक और सीन डाल दें जहाँ माजी कह रही है ताबिश कत्ल का इस्तिखारा नहीं होता है. वो तो उन्होंने कहा था, इस्तिखारा सिर्फ जायज चीजों के लिए होता है. उन्होंने ये नहीं कहा कि इस्तिखारा सिर्फ जायज चीजों के लिए होता है. हाँ उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कत्ल She का didn't say इस्तिखारा. that. But she didn't that those are different words that she used. She didn't say कि जायज बातों में इस्तिखारा नहीं करते हैं. You're right. नाजायज बातों में इस्तिखारा नहीं करते हैं. तो आपने इस्तिखारा को पता नहीं क्या, हमारे अगेन ये सब हमारे सब कॉन्टिनेंट का मसला है. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश. इस्तिखारा is so misused and so misrepresented and exploited, I would say. हाँ, exploited is the right word. कि you can't like really differentiate कि अच्छा हो क्या रहा है. और आप मैंने ऐसी कहानियां सुनी है, ऐसे लोगों से मैंने सुना है, वो ऐसी चीजों के लिए इस्तिखारा कर रहे होते हैं. तो मैं सोच रहा होता हूँ कि अच्छा, डू दे रियलाइज कि ये हराम है काम जिसके लिए इन्होंने इस्तिखारा किया है. मतलब आप अल्लाह से इस चीज का मशवरा मांग रहे हैं, अल्लाह से आप जो ये पूछ रहे हैं कि अच्छा मैंने ये गुनाह करना तो अल्लाह मियां मैं
मेरे लिए दैट्स आसानी द थिंग करते। राइट। आपने एक दुआ को आपने एक मजाक बनाया हुआ है, और फिर जो या एक कॉन्सेप्ट है कि खुद नहीं करना, आपने अपना इस्तिखारा खुद करना होता है। जो डिसीजन के लिए आपने किसी और से आप नहीं करवा सकते, ये आपको सिखाई गई है बात। लेकिन हमारे यहाँ एग्जैक्टली। क्या होता है, ओ बड़े बुजुर्ग से कराओ इस्तिखारा, उनको ज्यादा पता है। हैं? और क्या खुद पता करने है के उनको पीछे उन खुद करने के पीछे भी लॉजिक ये है, बिकॉज सी लेट्स से इफ आई हैव एनी बायसेस, ओके शिबा, और अगर आप मुझे ये कहती हैं कि सभी मुझे आप जो है ना मुझे कोई इस्तिखारा करके दे दे, ठीक है, एंड इफ आई हैव माय बायसेस टुवर्ड्स दैट वन पर्टिकुलर टास्क, तो मेरा जो डिसीजन होगा वो इन्फ्लुएंस्ड होगा, राइट। सो इसीलिए आपको अपना इस्तिखारा, यस अपनी किसी भी टास्क के लिए इस्तिखारा करना खुद रिकमेंडेड है, वो क्या रिकमेंडेड नहीं है, क्या एडवाइज्ड है कि आप करें, कि आप खुद करें, बिकॉज देन यू विल नॉट हैव दोज बाइसेस एट ऑल। एंड दिस इज वाई ख्वाब का इस्तिखारे से कोई ताल्लुक नहीं है। बिकॉज हम्म अगर आप उस चीज के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, या हम्म आपकी थोड़ी सी लीनिंग, यूर लीनिंग वन वे और द अदर लिटिल बिट मोर, हम्म तो वो जो ख्वाब आएगा वो आपके अंदर जो बायसेस हम्म है वो उसके साथ आएगा। और ख्वाब का मतलब क्या, किसने आपको वो करना है? एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एग्जैक्टली। इंटरप्रिटेशन ऑफ ख्वाब। एक इंसान हाँ, ख्वाब में फूल देखता है तो वो इनिशियली तो सोचता है कि यार ये अच्छी बात है, मैंने फूल देखा, इट्स लेकिन अ गुड फूल मुरझा साइन। भी जाते हैं। या राइट, फूल मुरझा भी जाते हैं फिर हम्म 2-3 दिन बाद। हर चीज तो की इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ है ना, दैट्स द कलर हो थिंग। जाएगा, उसकी स्मेल हो जाएगी, या लाइक उसकी कोई भी यस, शक्ल भी होगी, या इट 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 मेक्स अ कुछ लॉट ऑफ भी नहीं डिफरेंस, हर है, चीज का मतलब कुछ चेंज हो नहीं जाता है। है। हाँ, या जस्ट बट एक एनी चीज अगर हो सही या है तो वो हो जाती है, आसान हो जाती है, नहीं हम्म सही है गलत हो जाती है, दैट्स इट। सो मुझे ये बिल्कुल। लाइन के समझ ही नहीं आया। आई वांट टू नो कि व्हाई इज उमैरा अहमद राइटिंग सच लाइंस इन हर स्क्रिप्ट्स, एंड व्हाई इज इट बीइंग पास्ड थ्रू एडिट डायरेक्शन एवरीवन एंड नोबडी इज हम्म सेइंग एनीथिंग। हम्म मेरी या आई एम सॉरी। let's see if we get an answer. The Sabzi guy. Acha, now the thing is, we they have introduced us Behram, ठीक है, कि वो हमें जब वो बीना उसके पास जाती है, जब वो गई है, भागी है, so we knew that he's gonna kill her, ठीक है, और वो उसके जो है ना ही इज ऑन टू इट कि मैं इसको मार के तो वो जो भी जेवर और पैसा वो लेकर आई है वो मैंने ले जाना है। बट द फैक्ट दैट कि हाउ डिड दैट हैपन, मुझे सिर्फ ये डिस्कनेक्टिविटी अभी तक हो रही है कि बीना को वही क्यों मिला, लाइक बीना ने उसी पे क्यों ट्रस्ट किया, व्हाट इज देयर बैक स्टोरी, इफ देयर इज एनी, राइट। ठीक है, एक तो ये चीज, और दूसरी बात ये है कि हाउ कम व्हेन यू इंट्रोड्यूस बहराम इन द फर्स्ट एपिसोड, नहीं सेकंड एपिसोड, ठीक है, तो आपने दिखाया था कि ही मतलब एक बेजरा सा, एक मतलब आम सा एक सब्जी वाला है जो कि जैसे नॉर्मल होते हैं, हाउ कम ही बिकेम सो इविल, और अगर वो इविल था तो वेयर इज हिज बैक स्टोरी। नहीं तो आप बीना ने ट्रस्ट क्यों किया ना उसको? वो तो जान एक एग्जैक्टली। सब्जी वाले को हाँ आप जो हाँ सब्जी लेते हैं जाके हर हफ्ते, आपने बिल्कुल। कैसे उसको ट्रस्ट कर लिया? तो ये तो हाँ बीना की बेवकूफ़ी दिखाई गई है ना। एंड हम्म अगेन ताबिश किया आपने इतनी वो ही इज़ हैविंग अन अफेयर एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन बात किस पे हो रही है कि बीना ने बी ये क्यों किया? जी बीना नहीं क्यों किया, but that's राइट? exactly how दैट्स our बिकॉज़ society मदर्स works. आर हेल्ड टू अ हायर स्टैंडर्ड। हाँ, ये पता ही नहीं है कि भाई मेरी एग्ज़ैक्टली। बहन, या ये उस और उसको ये भी नहीं पता कि वो भाग गया है, उसको ये पता ही नहीं है कि वो किधर है, लाइक उसको वो मर गई है, वो अगवा हो गई है, उसके साथ कोई हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई कोई नहीं, किसी नहीं, किस्म का न्यूज़ पे कोई सब बता रहे कंसर्न ही हैं। नहीं है। हाँ, न्यूज़ पे सब बता रहे हैं, लेकिन क्या वो न्यूज़ भी नहीं देखते अब? हाँ, ठीक सही कह रहे हो। बट अगेन उसके जो बीना के घर वाले हैं ना, ठीक है, वो तो भाई है ही नहीं, वो तो उनका जैसे बीना के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। वन थिंग, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम बीनाज रन अवे विद द सब्जी वाला, ठीक है, अगर आप बीना के किरदार को देखें, ठीक है, सिर्फ इसीलिए हमें भी ऑड लग रहा है कि वो सब्जी वाले के साथ ही क्यों भागी, बट लेकिन अगर आप बाकी सारी चीजें देखें, शी इज एन इंटेलिजेंट वुमन विद द गिवन रिसोर्सेज दैट शी हैड। आप जहां आप देखें, हुँ। लाइक थ्रू आउट जिस तरह से उसने अपना घर संभाला, शादी होने से लेके, ठीक है, एंड तक, लाइक वो सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हमने देखी कि जिस तरह वो ताबिश का ख्याल रख रही है, ताबिश की माँ का ख्याल रखती हुई आई है, ताबिश की बहनों के लिए वो करती हुई आई है। फिर देयर वाज दिस वन इंस्टेंस जहाँ पे वो जो चौधरी जब आते हैं, डिनर पे आता है, तो वो पूछता है कि ये घर का जो है ना, वो कॉल करता है कि कौन से आर्किटेक्ट से बनवाया है, हमें पता करना है, तो वो कहता है ये सब तो बीना नहीं किया है, ये सारा कुछ उसी का ख्याल था, ये सारा वो ही करती रही है, बताती रही है कि कैसे बनाना है। तो शी नॉट लाइक a stupid woman, लेकिन now she is regressed to this one thing because वो सदी वाले के साथ भाग गई है। वो क्यों भागी है? No, like That's there is how the no script that's how the connection there. script was written, to हाँ make ठीक है। Bina sound even worse than Tabish. Just हाँ but yeah, that's it, but still that's आपकी इज्जत of all the dramas, like I would say that आपकी इज्जत is still going strong. It was not advertised or marketed as a big drama at all.
लेकिन it turned out to be a better drama than a lot of other going on here right now. फिर I would like to mention के I like the direction of सैफी हसन के उन्होंने जो 2 different eras दिखाए हैं, 2 different timelines दिखाई हैं, वो लग रही हैं, वो genuinely लग रही हैं। इनफैक्ट वो जो 1 लाख का नोट भी जो लेके आए ना, वो पुराने नोट उन्होंने ला के रखे। मुझे याद है वो वाले नोट पाकिस्तान में, अब क्योंकि करेंसी चेंज हो चुकी हुई है काफी टाइम से, सो दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड एडिशन देयर। फिर वो उसकी ज्वेलरी या जो ड्रेस था शादी का बीना का, दैट वाज आल्सो लाइक ऑफ द सिमिलर एरा, और वो जो ज्वेलरी थी वो वो रेड और ग्रीन वो वाली। सो या सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर लाइक आई वुड से कि सैफी हसन को से क्रेडिट जाता है कि ही हैज गिवन अस अ वेरी क्लीन डायरेक्शन देयर, एंड दैट्स इट फॉर आपकी इज्जत। इंशाल्लाह हम फिर जो है ना वो लेकर आएंगे रिव्यू। अब हमारा नेक्स्ट रिव्यू होगा बॉम्बे टेलर्स, बस तेरा Wednesday. साथ हो, एंड लास्ट एपिसोड्स ऑफ एक एक मोहब्बत मोहब्बत का। और सो टिल देन आप हमें दें इजाज़त, प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स एंड फीडबैक हमें दें। आपको अफ़रा का एडिशन कैसा लगा हमारे इस पैनल में? वी आर वेरी ग्लैड दैट अफ़रा यू डिड इट, थैंक यू सो मच दैट यू हैव जॉइंड अस। सो yes. अपने जो है ना वो कमेंट्स बताएं, आपको ड्रामास कैसे लगे, आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, ठीक है? और जो कुछ भी आपने कहना है प्लीज़ तमीज़ के दायरे में रह के कहिएगा, ठीक है? मतलब आप यू कैन डिसएग्री विद अस, बट तमीज़ का दायरा मत छोड़ें। टिल देन इंशाल्लाह Yes. आप हमें दें इजाज़त। टिल देन फिर एंड जो है अगर ना आपने वो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, शेयर करें एंड लाइक करें। एक्चुअली लाइक ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके एक लाइक से ना रीच बहुत बढ़ जाती है। जी। सो देखें भी और लाइक भी करें प्लीज। या थैंक थैंक यू। यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।